आगे जम्मू कश्मीर में बढ़ती सरगर्मी को लेकर हमारे संवाददाता ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से खास बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में कुछ बदलाव नहीं आया है। पंचाल में सियासी सरगर्मियां एक बार तेज़ फिर हुई हैं। किताई पीर पंचाल में साबका वज़ीर आली उमर अब्दुल्ला साहब 7 रोज़ा दौरे पर हैं। इनसे जानेंगे सर किस तरह का टूर है आपका ये? अब सियासी टूर है, तंजीम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है, अपने साथियों से मुलाकात करने के लिए ये टूर है। पिछले 2-2.5 साल मैं यहाँ आ नहीं सका, मुख्तलिफ वजूहात के बुनियाद पे आज आया हूँ, साथियों से मुलाकात कर रहा हूँ। सर मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर की, क्योंकि नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात की जा रही थी, आज के मौजूदा हालात को किस तरह देखते हैं आप? अब हमें अपना पुराना जम्मू कश्मीर ही चाहिए, क्योंकि नए जम्मू कश्मीर में तो हमें कुछ मिला नहीं। ना हमें तरक्की मिली, ना हमें शांति मिली, ना हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली, ना हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिला। जो भी 5 अगस्त 2019 से पहले हमसे वादे किए गए थे कि नए जम्मू कश्मीर में ये सब होगा, अभी तक तो वो कहीं दिख नहीं रहा है। सर जिस तरह के हालात मरकज़ के अंदर कई रियासतों में देखने को मिल रहे हैं, मज़हब के नाम पे सियासत काफ़ी गर्म, खास करके स्पीकर की अगर बात करें, कल से जम्मू से भी इसकी आवाज़ उठना शुरू हो गया। अब ये भी बात जम्मू तक भी पहुंचा है। किस तरह देखते हैं आप इस सारे मंजर को जो पूरे मुल्क में इस वक्त फैला है? जम्मू में किस तरह की बातें? जम्मू में भी कल स्पीकर विवाद को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं। अब बदकिस्मती से एक मतलब ऐसा माहौल मुल्क में तैयार किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है, लेकिन अब इससे मुल्क को खतरा है। इस मुल्क की पहचान ये रही है कि हर मज़हब के साथ बराबर का सलूक हुआ है, और हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हो, किसी एक मज़हब को उनके जज्बातों को जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सर पिछले कई अरसों से डिलिमिटेशन के लेकर बड़ी बातें की जा रही थी, अब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने है। आप किस तरह देखते हैं इस सारी रिपोर्ट को? क्योंकि कई जगह से जिस तरह खिताई पीर पंचाल का एक बड़ा हिस्सा आज अनंतनाग के साथ लगाया, जैसे आपने अपनी स्पीच में कहा, आप किस तरह देखते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको डिलिमिटेशन? अब मुश्किल है समझना कि क्या सोच के कर रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने नक्शा जो है किसी कमरे की दीवार में लगाया हो, वहाँ लाइटें बंद की हैं, और फिर अंधेरे में इन्होंने बस नक्शे पे हाथ लगाया और कहा इस इलाके को इसके साथ, इस इलाके को उसके साथ, इस तरह इन्होंने लकीरें खींची है। कोई समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि इन्होंने आबादी को जो है फैसले का बुनियाद नहीं बनाया, लेकिन डिलिमिटेशन का मकसद ही है कि आबादी को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप जहाँ देखें इन्होंने मतलब पिक एंड चूज़ पॉलिसी अडॉप्ट की है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब इलेक्शन होंगे, कब भी होंगे, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि अभी होने, कल हो, परसों हो, जब भी होंगे, इसका फ़ायदा उन लोगों को नहीं होगा जिन्होंने ये सब कराया है। सर एक आखिरी सवाल, आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हुई जिस कारण 370-35 टूटा, और सियासी बाकी जो जमातें हैं, अफजल इख्तिलाफ की जमातें, उनकी तरफ से आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 70 साल में 370 और 35A को मजबूत करने के लिए सरकार ने काम नहीं किया। ना हमने किया, बचा के रखा, जो था हमने बचा के रखा। मजबूत करने के लिए हम ही लोग थे जिन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया और उस पर हम बात करते आए। अगर हमने नहीं किया तो किसने किया? कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे रहते रहते कमज़ोरी नहीं आई। कमज़ोरी तब आई जब हम थे नहीं। अगर 370 को पहले खोखला किया गया, वो तब किया गया जब शेर कश्मीर उस वक्त जेल में थे, और अगर हटाया गया वो तब हटाया गया जब हम इक़्तिदार से बाहर थे। ये मैं जो कह रहा हूँ ये हकीकत है, ये सच है, इसको मतलब कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ ये ज़रूर फिर लोग हमसे कहेंगे कि आपने इससे ज़्यादा क्यों नहीं किया, लेकिन हम चलो कम से कम हमने इतना तो किया, बाकियों से तो ये भी नहीं हो पाया। 370-35A की लड़ाई की जद्दोजहद जारी। बस ये थे हमारे साथ साबका वज़ीर आली उमर अब्दुल्ला साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कई बड़े बातें इन्होंने कही हैं। 370-35O के लेके जिस तरह इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको मजबूत रखा और बचा के रखा, मगर आज सरकार जिस तरह जो जम्मू कश्मीर में कर रही है वो बदकिस्मती है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट।